आवाज आ जाए। तो आज झारखंड प्रदेश के अभिन्न हिस्सा झारखंड राज्य के अभिन्न हिस्सा पलामू प्रमंडल के पलामू जिले की इस पावन धरती में हमारे बीच उपस्थित पलामू प्रमंडल के तीनों जिला गढ़वा, लातेहार सह पलामू के दूर दराज ग्रामीण क्षेत्रों से चलकर आए हमारे अभिभावक, हमारे गार्जियन, हमारी माताएं, हमारी बहनें, हमारे नौजवान संगी साथियों, आज के इस कार्यक्रम को कवरेज दे रहे तमाम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में जाने वाले मीडिया बंधुओं, प्रेस मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, डिजिटल मीडिया तथा तमाम मीडिया के स्रोत, हमारे बीच स्थानीय पुलिस चौकी के सिपाही, हमारे बीच मंच में मंचासीन पलामू जिला के आयोजक समिति, उनके जिला अध्यक्ष, जिला कैप्टन, हमारे बीच उपस्थित हमारे विभिन्न विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी डाल्टनगंज से अनिकेत मेहता जी, पाकी से ओमकार जायसवाल, छतरपुर से बहन पृथ्वीराज, हजारीबाग से बड़े भाई स्वरूप उदय मेहता जी, बरकट्ठा के पूर्व प्रत्याशी महेंद्र मंडल जी, और हमारे साथ इस मंच में मंचासीन हमारी बहन समान बेबी महतो, अल्पसंख्यक मोर्चा के केंद्र अध्यक्ष आजाद हुसैन अंसारी जी, तथा जिला के तमाम हमारे पदाधिकारी, इस प्रमंडल के हमारे तमाम पदाधिकारी, हमारे साथीगण, आज इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए आपका अभिनंदन, आपका जोहार, आपका धन्यवाद। और जब घर से चले थे, चूंकि बारिश का मौसम भी है और सामान्यतः हम लोग सभा कार्यक्रम मंच से नहीं बल्कि खुले मैदान पर क्या करते थे, तो बारिश का मौसम था तो धनबाद, बोकारो, गिरिडीह में भी बहुत सारे जो हमारे विपक्ष के साथी हैं वो कह रहे थे कि धनबाद बोकारो नहीं है विधायक जी, वहां जाएंगे तो 4 को लोग नहीं आएंगे। हम बोले अच्छा है, कोई बात नहीं, लेकिन शायद वे लोग भूल गए थे। यहाँ भी हमारे जिला अध्यक्ष बड़े भाई दिलीप मेहता भी बोलते थे कि विधायक जी क्या होगा, धनबाद बोकारो में जैसा लोग आपको सुनने के लिए आते हैं, आपको लाड दुलार प्यार देते हैं, पता नहीं पलामू में मिलेगा कि नहीं। तो शायद उन लोग वे लोग भूल गए थे कि पलामू को टाइगर की धरती कहा जाता है। उन्हें अंदाजा नहीं है कि पलामू को टाइगर की धरती कहा जाता है। वो टाइगर गिरिडीह से आए या सिमडेगा से आए, साहेबगंज से आए, पलामू में स्वागत होगा ही होगा। और बिल्कुल आज पलामू की जनता ने जो प्यार और जो दुलार, जो स्नेह दिया है, आज के इस दृश्य को, क्योंकि ये बारिश का मौसम भी है, बारिश के मौसम में लोग पैसे देकर अगर बुलाते हैं, आज अभी प्रधानमंत्री जी का पटना में या बिहार में कहीं कार्यक्रम था, वहां की बहनों को जबरन, जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, आंगनबाड़ी हैं, सही का हमको जबरन ले जाया गया। तो लोग जबरदस्ती नेताओं के सभा में नहीं जाते हैं, और बारिश के मौसम में पलामू की धरती में जगह कम पड़ रहा है, तो निसंदेह ये आपका आशीर्वाद है। और ये हम लोग को भी विश्वास है कि आने वाले दिनों में पलामू के साथ साथ पूरे झारखंड राज्य को हम लोग बेहतर दिशा देने का काम करेंगे। पलामू यानी पलास, पलामू का प यानी पलास, ला यानी लार, म यानी महुआ। कितना सुंदर इसके नामकरण में ही, यानी पलामू के जो बुजुर्ग थे, पता नहीं 100 साल पहले इसका नाम दिया गया है या 500 साल पहले इसका नामकरण किया गया है या 1000 साल पहले इसका नामकरण किया गया है, लेकिन कितनी सुंदरता के साथ, कितना सटीक पलामू का नामकरण किया गया है कि प से पलास, ल से ला, म से महुआ। क्या सौभाग्य रहा होगा पलामू वासियों का, क्या इतिहास रहा होगा पलामू वासियों का, क्या भूगोल रहा होगा पलामू वासियों का। ये पलामू का 3 अक्षर का नाम बता रहा है, कितना गौरवशाली रहा होगा ये पलामू। और आज हमारे नौजवान पीढ़ी का ये प्रयास होगा
जेल कैंप पार्टी का यह प्रयास होगा कि झारखंड के इस विशिष्ट भूभाग पलामू का जो गौरवशाली इतिहास रहा होगा, उसे अपने संघर्षों से, अपने तप से, अपने त्याग से उसे हम लोग वापस लेकर आए। आज जिस पलामू को उसके नाम से ही सुनकर, उसके नाम के मतलब को जानकर हमें गौरव महसूस होता है, हमें गर्व महसूस होता है, आज उस पलामू को लोग पलायन के लिए भी जानने लगे हैं। आज उस पलामू को एक निर्जन स्थल के रूप में भी जानने लगे हैं। आज उस पलामू को कहीं ना कहीं करप्शन के रूप में भी लोग जानने लगे हैं। तो आज हमें आवश्यकता है पुनः अपने गौरवशाली इतिहास से प्रेरणा लेते हुए इस पलामू को पुनः सुंदर और सुसज्जित बनाया जाए। इसके लिए आज हमें मेहनत करने की आवश्यकता है, ये मैं नौजवान साथियों से कहना चाहूंगा। आज वर्तमान में झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में सरकार है। चुनाव से पहले, शायद इससे पूर्व के चुनाव में उनके जो टीम के कैप्टन हैं माननीय हेमंत सोरेन जी, उनके मुख से ही मैंने सुना था कि यदि उनकी सरकार आएगी तो पलामू को उप राजधानी बनाएंगे। मुझे लगता है आज आवश्यकता है पलामू को एक नई उप राजधानी बनाने की। और निसंदेह मैं ये नहीं कहूंगा, मैं राजनीति के पैटर्न को बदलने आया हूं, मैं राजनीति के तरीके को बदलने आया हूं। इसलिए मैं ये नहीं कहूंगा पलामू वासियों कि 29 में हमारी सरकार बनेगी तभी हम आपकी उप राजधानी पे चर्चा करेंगे। मैं आपको ये कहूंगा कि इसी सदन में अगर मौका मिलेगा तो सदन के शून्यकाल में पलामू को उप राजधानी बनाया जाए। आप 29 कब आएगा, 29 में क्या होगा, मैं उसके लिए बात नहीं करूंगा। इसी सदन में पलामू को उप राजधानी बनाया जाए। इस सदन में खड़ा होकर हम इस बात को रखेंगे कि आज आपको क्या किया जाता है और बिल्कुल इसकी आवश्यकता है। आज हम भी जब घर से आए तो हमने अपने अंगरक्षकों से कहा, हमारे जो ड्राइवर हैं, चालक हैं, उनसे कहा, हमारे जो साथी हमारे साथ आए हैं उनसे कहा कि आप लोग गूगल कीजिए कि किधर से रास्ता सही है पलामू जाने का। तो हजारीबाग चतरासे का रास्ता दिखा, एक बिहार से रास्ता दिखा। तो इन्होंने कहा विधायक जी रास्ता तो सामने आपका चतरा हजारीबाग से पड़ेगा, लेकिन अगर आप लोग थोड़ा, चूंकि आपको स्पीड पसंद है तो गया होके ही जाना होगा। बोले देखिए चूंकि हम लोग समय के पाबंद है, हम लोग 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलेंगे लेकिन गया औरंगाबाद होके ही चलिए। तो इससे ये प्रतीत होता है कि आज सुविधाओं के लिए, आवागमन के लिए आवश्यकता है कि पलामू को, ये कोई भाषण नहीं, ये कोई चुनावी एजेंडा नहीं, पलामू की जनभावना है कि पलामू को उप राजधानी बनाया जाए। ये लोगों की जरूरत है, एक आम जनता की जरूरत है कि पलामू को उप राजधानी बनाया जाए। तो निसंदेह आगामी जो सत्र चलेगा इस बात को सदन के पटल पे जरूर रखा जाएगा कि आपने जो वादा किया था माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मैया सम्मान योजना के अलावे भी बहुत सारे काम हैं जो करना चाहिए और आपको करने के लिए हम लोग बाध्य करेंगे। 29 क्या होगा नहीं होगा वो तो जनता तय करेगी, लेकिन इसी अभी जो समय बचा है इसी कालखंड में अकेले हम इन पे पर्याप्त पड़ रहे हैं। अब ऐसा समय आया है कि ये लोग हमारे समय में भी कटौती करने लगे हैं। ये तो आप घर से बैठकर अपने टेलीविजन में या किसी मोबाइल में देखते होंगे, बाकी विधायक खड़े होते हैं तो उनको बोलता है कि माननीय सदस्य फलना आप अपना बात रखिए, लेकिन जैसे ही डुमरी का नाम लिया जाता है माननीय सदस्य डुमरी, उसके बाद तुरंत अध्यक्ष महोदय बोलते हैं समय का ध्यान रखिएगा। जैसे ही बाकी जो भी और भी सदस्य को वो आमंत्रित करते हैं, उनको बात रखने का अवसर देते हैं, वो अपनी बातों को रखते हैं, लेकिन जैसे ही हमारे नाम का उद्घोष होता है माननीय स्पीकर महोदय के श्रीमुख से, वो दूसरा लाइन यही भी बोलते हैं कि थोड़ा समय का ध्यान रखिएगा। सबको मालूम है कि अगर इस शख्स को समय दिया जाएगा तो फिर ये सरकार की एक एक नीतियों की ऐसा धागा खोलेगा जो पूरे राज्य को उसका चेहरा पता चल जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं आपका विश्वास, आपका प्रेम, और चूंकि हम लोगों ने सबसे पहला हथियार माना है एजुकेशन को, हमने सबसे पहला हथियार माना है शिक्षा को, और आज ये शिक्षा ही है कि आज आपके बीच हम आए हैं और आप सुन रहे हैं। वरना अगर बात करें सुंदरता की तो इस झारखंड में हमसे सुंदर नौजवान कितने हैं, हम तो देखिए ना टकला मुंडा ऐसे आ गए हैं। एक सामान्य सा चप्पल पांव में पहने हैं, ये टी शर्ट भी है, आप दिलीप दही जानेंगे कहाँ से ला दिए। हम बोले कि भाई हम रात में आए तो 2-4 जगह, अभी भी चूंकि आए तो 2-4 बारिश हो रही तो हम जो कपड़ा पहन के आए गंदा हो गया था, हम बोले दिलीप दा ये सब थोड़ा सा कपड़ा मैला हो गया है,
तो यहीं ड्रेस लिए, यहीं पहने और यहीं हम सुबह उठ के आपके बीच चले आए। तो इसलिए आज अगर आप हमें सुन रहे हैं, आज अगर पूरे राज्य के लोग हमें सुन रहे हैं, अपनी समस्याओं को हमारे पास लेकर जा रहे हैं, तो इसलिए नहीं कि हम अच्छा दिखते हैं, हमारी ऊंचाई अच्छी है, हमारी लंबाई अच्छी है, इसलिए कि लड़का जो भी बोलता है टू द पॉइंट बोलता है, पढ़ा लिखा लड़का है। इसलिए हमारा प्रयास यही रहेगा कि पढ़े लिखे नौजवानों को राजनीति में लाने का अवसर दिया जाएगा। देखिए, बुजुर्ग लोग भी बैठे हैं, महिला लोग भी बैठे हैं, नौजवान भी बैठे हैं। कोई भगवान को मानता है, कोई ईश्वर को मानता है, कोई अल्लाह को मानता है, कोई जीसस को मानता है, कोई मरांग मुरु को मानता है, कोई बूढ़ा बाबा को मानता है। सबकी आस्थाएं हमारी अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन हमारी जरूरत एक है। हमारे ईश्वर अलग अलग हो सकते हैं, हमारी पूजा पद्धति अलग अलग हो सकती है। कोई प्रार्थना करता है, कोई इबादत करता है, सबकी आस्था अलग हो सकती है, सबका मत अलग हो सकता है, लेकिन हमारी जरूरत एक ही है, वो है रोटी कुर्ता और मकान की जरूरत है। ये किसी की अलग नहीं है, ये किसी की अलग नहीं है। दिलीप मेहता भाई हो सके कृष्णा जी को मानते हैं, ओमकार जायसवाल जी शंकर जी को मानते हैं, आजाद हुसैन अल्लाह को मानते होंगे, लेकिन जरूरत इनकी भी वही है, रोटी कुर्ता मकान की। इसलिए आपको यह जानना होगा कि जिस आपकी आस्था जिस पर है, जिसके ऊपर आपकी आस्था है, उसने संसार को बनाया होगा। मैं उस पर वाद विवाद नहीं करना चाहता हूं। उसने दुनिया को बनाया होगा, मैं उस पर बहस नहीं करना चाहता हूं। लेकिन आपको भी मालूम है कि आज अगर आपकी जरूरतों को कोई पूरा करेगा, तो ऊपर में बैठा कोई ईश्वर खुदा भगवान नहीं, नीचे जो कानून है, नीचे जो सरकारें हैं, नीचे जो नीति नियम है, नीचे जो हमारे संसाधन है, वो आपकी जरूरत पूरा करेंगे। इस बात को आप भी जानते हैं, इस बात को आप भी जानते हैं कि यदि आपको चोट लगे तो आप अपने आराध्य देवी देवता के पास जाके धरना नहीं बैठते हैं, आप थाना में जाके धरना बैठते हैं, क्योंकि कानून ही आपकी मदद करेगा। इस बात को आपको व्यवहारिक रूप में जानने और समझने की आवश्यकता है। आस्था अलग जगह है, हमारे देवता, हमारे पूजा पद्धति वो अलग जगह है, लेकिन हमारे जो आज ये लोकतांत्रिक जो भारत है, इस लोकतांत्रिक भारत के जो तरीके हैं, जो व्यवस्थाएं हैं, उनके प्रति हमारी एक अलग आस्था होनी चाहिए, उनके प्रति हमारा नजरिया अलग होना चाहिए। इस बात को भी हमें तय करने की आवश्यकता है। इसलिए आज पलामू की पावन धरती में हम इतना जरूर कहेंगे कि आज राजनीति एक ऐसा जगह है जिससे हमारी समस्याओं का समाधान है। क्योंकि भारत राजा का देश नहीं है, भारत में राजतंत्र नहीं है, भारत में प्रजातंत्र है, भारत में लोकतंत्र है, भारत में जनतंत्र है, भारत में गणतंत्र है। और उस गणतंत्र का आधार भारत का संविधान है, और वो संविधान की रक्षा कौन करते हैं? राजनेता करते हैं, जिनको हम लोग या तो राज्य में असेंबली कहिए और देश में पार्लियामेंट कहिए। और वहां कौन चुन के जाते हैं? हमारे और आपके वोटों से लीडर चुन के जाते हैं। इसलिए लीडर का चुनाव बढ़िया होना चाहिए। आज हम अपने लीडर की शिकायत करते हैं, हम फिर चुनाव आता है, हम उनको वोट करते हैं, फिर चुनाव के 6 महीने बाद हम उनकी शिकायत करते हैं। तो उसका कारण कहीं ना कहीं हमारा नजरिया है, हमारी मानसिकता है। मैं आप सभी को तो नहीं कहूंगा, लेकिन ये सच्चाई है। मैं डायरेक्ट आपको नहीं कहूंगा, लेकिन ये सच्चाई है। आज चुनाव का प्रचलन क्या है हमारे राज्य में? आज चुनाव का प्रचलन क्या है हमारे देश में? कोई हमें 500 रुपया थमा दे, कोई हमें 1 बोतल शराब थमा दे, कोई हमें मांस मदिरा थमा दे, तो उन्हें हम वोट कर जाते हैं। एक बात दिल से सोचिए कि 500 रुपए में हम अपना ईमान बरकरार नहीं रख पाए, तो विधायक लोग को 5 करोड़ का लालच मिलता है। कैसे ईमान रख? हम 500 रुपए में अपने ईमान को नहीं रख पाए, और हम ना चाहते हुए फिर उसी नेता को वोट दे दिए कि भैया रात को पैसा पकड़ लिए हैं, भैया रात को हम पैसा पकड़ लिए हैं। रास्ता में जाते जाते अरे भोटवा ना तभी 2 पीस हमारे मिठुआ तो खाए ले, ए भैया खा लिए हैं, अब अन्न खा लिए तो गुलवा कैसे नहीं गाएंगे। जब हम 500 रुपए में अपना ईमान को नहीं रख पाते, तो सोच के देखिए, एक करप्शन में नेताओं के पास 5 करोड़ से लेकर कई करोड़ तक दिया जाता है कि नेताजी इसमें आप चुप रहिएगा, नेताजी इसमें फाइल में साइन कर दीजिएगा, नेताजी इस विषय को विधानसभा में मत उठाइएगा। तो बताइए वो अपने ईमान रख पाएंगे? जब हम जनता 500 रुपए में ईमान को नहीं रख पाते हैं, तो हम उस नेता से कैसे अपेक्षा रखें, कैसे उम्मीद रखें कि 5 करोड़ मिलने के बाद अपने ईमान को जिंदा रखेगा। इसलिए अगर वास्तव में इस राज्य को बदलना है, तो ऐसे नेता चुनना होगा जिनमें मोह माया ना हो। जब तक उनमें मोह होगा, जब तक उनमें लालसा होगी निजी, जब तक उनमें अपनी महत्वाकांक्षा होगी, इस राज्य को नहीं बदल सकते हैं।
ऐसे युवाओं को लाना होगा जिनमें मोह ना हो। क्योंकि उस सिस्टम में जाने के बाद आपको क्या लगता है कि हमें ऑफर नहीं आता है? दुनिया भर का ऑफर आता है, लेकिन लोग पीछे से बोलते हैं कि यार ये ना झुकेगा, ये तो देखते हैं शमशान घाट में जाके बैठता है, मोह माया से ऊपर हो गया है। वही लोग फिर बोलता है कि तो देखते हैं यार शमशान घाट में जाके वीडियो बनाता है। विधानसभा में देखते हैं दो ठंडा के दिन में आदमी जैकेट पहन के आता है, देखें टी शर्ट के ऊपर एकदम गांव घर के ऊपर टी शर्ट पहन के जाता है। तो आज अगर हम लोग को ऐसे युवाओं का चयन करना होगा, आज एगो डर ही भी है। जैसे बचपन में हम लोग का नानी डराती थी, खासकर हमारा नानी बहुत डराई है कि उस पीपल पेड़ के नीचे नहीं जाना शाम के समय, वहां एगो ब्रह्मचारी भूत है, वो जरिया वो जंगल में मत जाना, वहां सांप है बिच्छू है। उसी प्रकार आज लोग हमें युवाओं को डराते हैं कि राजनीति में मत आना, राजनीति दलदल है, राजनीति कीचड़ है, और नौजवान डॉक्टर इंजीनियर बनने लगते हैं और फिर उसी राजनेता को जाके पैरवी करते हैं कि हमारा यहाँ ट्रांसफर कर दीजिए। जितना घर में बचपन में लोग डराते थे हमें कि वहां नहीं जाना है, वहां भूत है, लेकिन वहां जब चले गए तो पता चला भूत नहीं है। तो ठीक उसी प्रकार आज नौजवानों को उस डर को जो इनके माइंड सेट में डाल दिया गया है कि राजनीति एक दलदल है, राजनीति एक कीचड़ है, वहां जाके देखिए ठीक है कीचड़ है, लेकिन किसने कहा साफ नहीं होगा? हाँ है कीचड़ है दलदल, लेकिन किसने कहा साफ नहीं होगा? आज साफ करने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि नहीं? आज क्यों इनको हमसे तकलीफ है? विधायक तो बहुत सारे नए गए, आपके यहाँ के विधायक भी कम उम्र में विधायक बन के गए थे। झारखंड में कई विधायक है जो 30-35 साल में विधायक बन के गए, लेकिन पहला विधायक है तो खाली पांव बिना चप्पल के पहुंच गया, उनको तकलीफ हुआ। आज इस देश की सबसे बड़ी समस्या क्या है? कैपिटलिज्म। आज हर कोई, हर दूसरा घर परेशान है, आज हर व्यक्ति परेशान है, किसान परेशान है, छोटे व्यापारी परेशान है, मजदूर परेशान है, हर वर्ग परेशान है। कारण क्या है? कैपिटलिज्म। कि कुछ लोगों के पास बहुत पैसा है और बहुत बड़ी आबादी के पास कुछ नहीं है, तो जब हम खाली पांव जाते हैं ना तो उनको चोट पहुंचता है कि ये कैसे विधायक बन गया। परेशानी हमसे क्यों है? अरे हमारी उम्र में बहुत सारे लोग विधायक बने, लेकिन विधायक बनने के बाद उन्होंने उसी प्रचलन को अपनाया, उसी प्रोटोकॉल को अपनाया। आज हमारा खाली पांव जाना उनकी करोड़ों के रुपए को ठोकर जैसा लगता है, एक बागी कहां से घुस आया है, ये धारा के विपरीत कैसे बहने लगा है। तो इसलिए आज आवश्यकता है राजनीतिक सुधार की, और पलामू की पावन धरती से यह विश्वास हो रहा है कि राजनीतिक बदलाव जरूर इस राज्य में होंगे। क्योंकि राजनीति है, ये व्यवस्था ही है जिसमें हम लोग आके इस व्यवस्था को बदल सकते हैं, व्यवस्था से इतर होकर इस व्यवस्था को नहीं बदल सकते हैं। इसलिए आज पलामू की पावन धरती में आज सभी से मेरा यह अनुरोध होगा कि आप राजनीति को समझें। अगर आज आप राजनीति को नहीं समझेंगे तो राजनीति आपको नहीं समझेगी। आपको राजनीति को समझना होगा, आपको लोकतंत्र के मूल्यों को समझना होगा, आज आपको कानूनों को समझना होगा, तभी जाकर इस राज्य को हम लोग बेहतर बना सकते हैं। आज चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, हमारा मत महत्वपूर्ण है, आज उसी का परिणाम है। आज देख सकते हैं सरकार बहुत अभिमान से काम कर रही है, उसके अभिमान से काम करने का कारण यही है कि उनको लगता है हमारे पास बहुमत की सीटें हैं, हमारे पास 56 सीटें हैं। लेकिन उनको बता दीजिए बहुमत अंग्रेजों के पास भी था, शासन अंग्रेजों ने भी किया था, बहुमत उनके भी पास था जिन्होंने सुकरात को 20 का प्याला पिलाया था, बहुमत उनके भी पास था जिन्होंने ब्रूनो को जिंदा जलाया था। लेकिन सैकड़ों साल के बाद उन्होंने माफी मांगा था कि बहुमत होने के बाद भी जरूरी नहीं कि हम सही थे, हम गलत थे। तो इसलिए आज ये सरकार जो ये दम भर रही है कि हमारे पास बहुमत है, हम सत्ता में हैं, हम शासन में हैं, इसका मतलब ये नहीं कि यही सही है। अगर शासन करना ही सही है तो अंग्रेजों ने 2 साल शासन किया था, 200 साल। अगर शासन करना ही सही का प्रमाण है तो इस देश में अंग्रेजों ने 200-250 साल शासन किया था। इसका मतलब ये नहीं कि वे लोग सही है, लेकिन ये तो है कि जनता ने उन्हें अवसर दिया है। क्योंकि आज हमारे देश का जो वोटर है, हमारे देश के जो वोटर्स है, उनका माइंडसेट एक अलग डिफरेंट का है, एक आइडियोलॉजी का हो चुका है कि भाई एक आइडियोलॉजी ये है कि एनडीए के साइड से जो भी आएंगे वो कोई भी रहे, बेकार रहे बेकार रहे हमें मतलब नहीं, हम उनको वोट कर देंगे।
और एक आइडियोलॉजी ये सेट हो गई है कि एनडीए के जो हरा दे वो कोई रहे मतलब नहीं, हम उनको वोट कर देंगे। इन दो आइडियोलॉजी के बीच आज हमारा भारत है, इन दो आइडियोलॉजी के बीच हमारा झारखंड है। और उस विकट परिस्थिति में हम लोग तीसरी आइडियोलॉजी लेकर आए हैं कि भाई नेता यानी जनता के बीच चुनकर जाने वाला वो जनता के लिए काम करेगा, वह टू द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल की जो परिभाषा है उसे परिभाषित करेगा। ये चुनौती भरा काम था, लेकिन उसके बाद भी पहले ही चुनाव में हमारी पार्टी ने, हमारे संगठन ने लगभग 11 लाख वोट लाकर 7%, 7.5% वोट लाकर यह साबित किया है कि यदि आप मेहनत करें, आप संघर्ष करें तो मंजिल दूर नहीं होती है। क्योंकि आज के डेट में तीसरा विकल्प के बारे में कोई सोच ही नहीं सकता है, लेकिन हमारा यह प्रयास बहुत ही बेहतर रहा है और इसके लिए सभी वे लोग बधाई के पात्र हैं जिन्होंने जेल कैंप के लिए इस विधानसभा के चुनाव में प्रचार प्रसार किया है। विशेषकर देखिए नौजवान साथियों, आज राजनीति का पैटर्न क्या है आपको भी मालूम है कि नौजवान सबको चाहिए। झंडा ढोने की बात है, युवा आगे आएंगे। दरी बिछाने की बात है, युवा आगे आएंगे। नारा लगाने की बात है, युवा आगे आएंगे। कुर्सी लगाने की बात है, युवा आगे आएंगे। नेताओं को चाय पानी करवाने की बात है, युवा आगे आएंगे। लेकिन जब टिकट बंटवारे की बात है तो युवा आगे नहीं आएंगे। लेकिन हमारी पार्टी ने उस पैटर्न को भी तोड़ा है और आप जाके उठा के देख लीजिए, 71 में हमें लगता है कि 80-85% 30-35 साल के नौजवानों को हम लोगों ने चुनाव लड़ाया। उस परिपाटी को हम लोगों ने तोड़ा है, क्योंकि हमारा मानना और आपका भी मानना है कि एक ऐसी अवस्था युवा पीढ़ी जिनमें जुनून है, उनमें काम करने की क्षमता है। इसलिए आपसे भी आग्रह होगा कि राजनीतिक सूचिता को हमें समझना होगा। जिस प्रकार घर में जब हम जाते हैं तो दिन भर का जो हम लोग क्रियाकलाप करते हैं, एक बार जाकर आत्मचिंतन मंथन करते हैं कि आज हमारे घर का इनकम